अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हम शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत महत्व है। शास्त्रों में शरद पूर्णिमा की रात को बहुत पवित्र माना गया है। शरद पूर्णिमा से जुड़ी कई मान्यताएं हैं और इस वीडियो में हम शरद पूर्णिमा के बारे में विस्तार से बात करेंगे। शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस दिन कोजागर व्रत किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस रात देवी महालक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होती हैं और भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। इस दिन दान पुण्य करने से और भी अधिक शुभ फल मिलता है। शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखी खीर का एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात को अमृत वर्षा से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है और ये किरणें बहुत लाभदायक होती हैं। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और रात के समय गाय के दूध की खीर बनाकर भगवान को उसका भोग लगाना चाहिए। गाय के दूध की खीर को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां से इस पर चंद्रमा की किरणें पड़े। इस दौरान चंद्रमा की भी उपासना करना नहीं भूलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खाने की वस्तुओं पर चंद्रमा की किरणें पड़ने से उसमें विशेष प्रकार के औषधीय गुण, रसायन, लवण व विटामिन आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो चंद्रमा की किरणों से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में बहुत बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस रात के समय चंद्रमा की किरणें अमृतमयी गुणों से युक्त रहती हैं, जो कई रोगों से छुटकारा दिलवाने में लाभदायी होती हैं। शरद पूर्णिमा की एक और मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचा था, इसलिए इस दिन को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। इंद्रदेव और महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना गाय के घी का दीपक जलाकर और साथ में ही पुष्प आदि से करनी चाहिए। रात के समय गाय के दूध से बनी खीर में घी तथा चीनी मिलाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों और गरीबों को खीर का भोजन कराना चाहिए और उन्हें इच्छा अनुसार दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात को खीर से भरे बर्तन को चंद्रमा के प्रकाश में रखकर दूसरे दिन उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए और अन्य लोगों को भी प्रसाद के रूप में देना चाहिए। इस दिन पूर्णिमा का व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन शुभ फल प्राप्त करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए, जैसे शरद पूर्णिमा को अंधविश्वास के रूप में नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसे पूरी श्रद्धा से मनाना चाहिए। कभी किसी व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए।